फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए अभी हमने जो है ये फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसके 200 तक जो एमसीक्यूज हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो फार्माकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हैं। ओके, और आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहने वाले हैं जितने भी हैं, तो सभी के लिए एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है, देखिए विटफील्ड ऑइंटमेंट कंटेन, ठीक है, जो विटफील्ड ऑइंटमेंट है तो इसमें देखिए देखिए इसमें बेंजोइक एसिड होता है और सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखिए कितना क्या प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड कितना है, देखिए एक बार पहले ऑप्शन देखिए। बेंजोइक एसिड 5%, सैलिसिलिक एसिड 3%, बेंजोइक एसिड 5%, सैलिसिलिक एसिड 10%, ऑक्सैलिक एसिड 3%, बेंजोइक देखिए ऑक्सैलिक नहीं होता, बेंजोइक और सैलिसिलिक होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, बाकी एसिटिक एसिड वाला ऑप्शन भी काट दीजिए। तो इन दोनों में से होगा, तो ध्यान रखना बेंजोइक एसिड 5% होता है और सैलिसिलिक एसिड मतलब 3%, मतलब बेंजोइक एसिड 5% 6% तक हो सकता है। ओके, सैलिसिलिक एसिड 3% होगा, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, बहुत बार कराया हुआ आपको। पैरासीटामोल जो होता है पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। इसका जो हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है। ओके, तो और इसके लिए जो अपना एंटीडोट जो होता है वो अपना कौन सा होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एन एसिटाइल सिस्टीन जो होता है पैरासीटामोल की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी देखिए डाइमरकैप्रोल दिया है जो मरकरी की पॉइजनिंग में देंगे, इसको BAL ब्रिटिश एंटी लेवेसाइड भी बोलते हैं। डी पेनिसिलामिन जो होता है कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, कॉपर की पॉइजनिंग में देंगे। कैल्शियम डाइसोडियम EDTA जो होता है ये लेड की पॉइजनिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग देन डायजिपाम। देखिए लोराजिपाम जो होता है ये डायजिपाम से ज़्यादा पोटेंट होता है। ओके, क्या होता है, ज़्यादा मोर पोटेंट होता है और स्लोअर एक्टिंग होता है। ओके, अभी ऑप्शन देख लीजिए, मोर और स्लोअर आपके ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंपीट विद हाइपोजेंथीन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए कंपीट करेगा हाइपोजेंथीन से। देखिए फिनास्टीराइड, तो आपका फिनास्टीराइड डूटास्टीराइड किस में आते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में आते हैं ना, ये नहीं होगा। एलोपिरिनोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में मोक्लोबिमाइड दिया है, जो आपका मोक्लोबिमाइड क्या होता है, माओ ए इनिबिटर में आता है ना। जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, रीमा के नाम से पढ़ते हैं, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। तो इसमें आपकी मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है, तो ये वो मोक्लोबिमाइड है। पैरासीटामोल हमें पता ही है पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव एसिटामिनोफन बोलते हैं। तो आपका जो है ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर होता है आपका एलोपिरिनोल, जिसको क्रोनिक गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये एलोप्यूरिनोल। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एलोप्यूरिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमोट्रिडीन एंड रोक्साटिडीन आर। तो ट्रिडीन वाले मैंने आपको बता दी, ट्रिडीन वाले जैसे रेंटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोट्रिडीन, निजाटिडीन, रोक्साटिडीन, ये सारे के सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। देखिए ऑप्शंस में एंटासिड दिया है, PPI प्रोटोन पंप इनिबिटर में हमारे प्राजोल वाली ड्रग आती है, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एंटीकोलिनर्जिक्स दिया है, H2 ब्लॉकर हमारा बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई अ ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा टेराटोजेनिक ड्रग है, फेनिटोइन दिया है, पेनिसिलिन V जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होती है, थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन में आता है, T3 T4, कैल्सिटोनिन जो आप पढ़ते हैं ना थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो उसमें T4 जो होता है वो थायरोक्सिन होता है या ओल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फेनिटोइन जो होता है टेराटोजेनिक ड्रग में आता है फेनिटोइन। ओके, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फेनिटोइन आता है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है आपका फेनिटोइन। ओके, और ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कोज करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए टेराटोजेनिसिटी।
नेक्स्ट डोट्स रेफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डोट्स का जो है किसकी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, डोट्स थेरेपी। देखिए एड्स, टीबी, मलेरिया या फिलेरिया, तो ये जो होते हैं टीबी के लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस। आंसर इज ऑप्शन बी। डोट्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डोट्स का जो है फुल फॉर्म। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर्स, में कौन सी ड्रग देंगे। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो होता है आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ओके, तो इसी को यूज़ कर लेंगे, है ना। बाकी पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम सल्फेट तो कैथार्टिक होता है। तो आपका जो आंसर पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग को जो सप्रेस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, तो इनको क्या बोलते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन सिंथेसाइज इन द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। देखिए इंसुलिन जो होता है सबसे नंबर पहले पे तो क्या है, ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में भी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, प्रोटीन होता है, 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके। तो आपका बीटा सेल्स कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है बीटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दे आर, तो ये होती है केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे इनको, कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है, तो मिफनामिक एसिड कौन सी क्लास में आता है। देखिए एंथ्रानिलिक एसिड, पैराजोलिडिन, डायोन, हिटेरो अराइल एसिड, सैलिसिलेट्स। आंसर इज ऑप्शन ए, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है अपना मिफनामिक एसिड, ओके। तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए एनसेड्स का, देखिए इसमें मैंने आपको वैसे अभी कराया ही था। नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं इसमें सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबिप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में फिनामिक एसिड, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनैक एंड सिक्लोफिनैक। तो डिक्लोफिनैक क्या है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ऑक्सीकम डेरिवेटिव में पिरोक्सिकम, टिनॉक्सिकम। पैरोल डेरिवेटिव में किटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन। पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। फिर प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर में निमेसुलाइड, मेलॉक्सिकैम एंड नाब्यूमेटोन। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में कोक्सिब वाले ड्रग आएगी, सेलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब। फिर ड्रग होती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो इसमें आपकी पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल, एसिटामिनोफन आता है। पैराजोलोन डेरिवेटिव में बेटामिजोल, डाइपायरोन, प्रोपीफिनाजोन आता है। बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम आता है, ओके। नेक्स्ट है कीटामिन प्रोड्यूस, तो कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया, लोकल। तो ये होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है कीटामिन, ओके। नेक्स्ट ट्रानिक्सामिक एसिड एक्टर्स, तो ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है, देखिए हिमाटोनिक्स है, एंटीकोएगुलेंट है, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है। देखिए तो ये प्लाज्मिनोजन बताइए इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है। देखिए ट्रानिक्सामिक एसिड जो होता है आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं ना उसमें आता है। तो देखिए प्लाज्मिनोजन जो इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है, तो ये इनहिबिटर होता है। प्लाज्मिनोजन जो है उसको, उसका जो एक्टिवेशन होता है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मिनोजन उसको इनहिबिट कराएगा। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो जो आपके फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं ना, फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगे, जिससे वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, फर्दर वो फिब्रिन को डिग्रेड कराता है, ओके। तो वो तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। फिब्रिनोलिटिक्स जो आपके स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज होते हैं, ओके। फिब्रिनोलिटिक्स या थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। इसके ऑपोजिट होते हैं एंटी फिब्रिनोलिटिक्स। एंटी फिब्रिनोलिटिक्स क्या होते हैं, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराएंगे, मतलब कि प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन को बनने नहीं देंगे ये, है, ओके। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर हो गया, ठीक है। देखिए जो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में लिखा हुआ है, ये ड्रग क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को, डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट। तो इसमें एग्जांपल है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोइक एसिड हो गया, ट्रानिक्सामिक एसिड जो आपके ऑप्शन में दिया था, बाकी एप्रोटेनिन होता है। ये आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड में कौन सी आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, रोक्सीथ्रोमाइसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है,
और आपकी इरिथ्रोमाइसिन आती है, स्पायरामाइसिन आती है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सारी क्या है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। अभी ऑप्शन में कौन सी दी है, क्लैरिथ्रोमाइसिन दी है, आपका आंसर ए ही राइट हो गया। कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी ये क्या होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। जैसे मेडिसिन एडवाइस टू टेक एम्पटी स्टमक और बेस्ट टेकन। ठीक है, जो खाली पेट लेनी होती है ना गोली, वो बेस्ट कब लेनी चाहिए, तो सभी को पता है, ये तो अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन सी ड्रग कोज कराती है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो क्लोरमफेनिकोल जो होती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपकी टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल आती है, दोनों ही क्या होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड होती है। ओके, और क्लोरमफेनिकोल का एक मेजर एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है। ओके, बाकी क्लोरोक्विन आपकी किस में आती है, एंटी मलेरियल ड्रग में आती है। ओके, और जो क्लोरफिनायरामिन मेलिएट जो है ये एंटीहिस्टामिनिक में आता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन आपकी क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीइन एंटीबायोटिक, नहीं है कौन सी, कैंडिसिडिन, बेसिट्राजिन, निस्टैटिन या एम्फोटेरिसिन बी। तो देखिए बेसिट्राजिन जो है ये पॉलीइन एंटीबायोटिक में नहीं आती। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेसिट्राजिन। तो ये पॉलीइन एंटीबायोटिक है, बाकी सारे की सारे तो ये आप एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हैं। पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आती है एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन में, तो इसलिए मैंने एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। एंटीबायोटिक्स में इसमें पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आते हैं, इसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, एटामाइसिन, पाइमेरासिन ये सब आता है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस में ग्रीसियोफल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन आता है। एजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में टॉपिकल होते हैं, सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है। ट्रायाजोल्स जो होती है ये सिस्टमिक होती है, इसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल आता है। अलाइल अमीन में टर्बिनाफिन और नेफ्टिफिन आता है। इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन आता है। अदर टॉपिकल एजेंट्स जो है उसमें आपका देखिए टोलनाफ्टेट आता है, एंटीसाइलिनिक एसिड आता है, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, बुटिनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट, ये सारे के सारे एंटी फंगल एजेंट्स हैं आपके, और ये क्या है, ये टॉपिकल एंटी फंगल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियाजिड इज अ डैश ड्रग। तो आइसोनियाजिड क्या है, आइसोनियाजिड हमें पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। तो इसमें तो आपसे बिल्कुल सिंपल पूछा है, एंटीवायरल है, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी प्रोटोजोआ, तो हमें पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो एक बार ये एंटी टीबी ड्रग का क्लासिफिकेशन भी देखिए। इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है उसमें आपकी कौन कौन सी आती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाराजिनामाइड, इथेम्बुटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, आपसे पूछ ले कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिप्टोमाइसिन है। ओके, और आपकी सेकंड लाइन जो ड्रग्स होती है उसमें थायासिटाजोन आता है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड आता है, इथियोनामाइड आता है, साइक्लोसीरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन और कैप्रियोमाइसिन। ओके, फिर आपकी न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, ओफ्लोक्सासिन आता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाप्यूटिन आता है। ये हमारे सारे न्यूअर ड्रग्स हैं। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आपका क्वेश्चन है विच ड्रग इज अ डायूरेटिक, इनमें से कौन सा डायूरेटिक है, फ्यूरोसिमाइड, प्रोकेनामाइड, लेटनोप्रोस्ट, टॉक्सीमेटाजोलिन। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।